नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग दर्पण, जिसे इंग्लिश में मिरर कहते हैं, पर बेस्ड न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कौन से होते हैं। उनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक से सीखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पहचानना। तो मैंने क्या किया, एक गोला बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने, एक गोला बना दिया, स्फीयर बना दिया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, बीच से काट दिया। क्या किया, बीच से काट दिया। ये इधर जो पार्ट है इसको यहां बना दिया, इधर वाले पार्ट को यहां बना दिया। अब हम लोग एक छोटी सी प्रेम कहानी समझ लेते हैं। उस प्रेम कहानी को समझने के बाद हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पहचानना सीख जाएंगे। देखिए, एक लड़का था, एक लड़की थी, आपस में रिलेशनशिप में थे। उनका ब्रेकअप हुआ तो कई सालों बाद जब मिले तो अब लड़के को लगा यार कि ये लड़की सही थी, कमी मुझ में ही थी। तो उसने सोचा फिर से पैचअप करने के लिए लड़की को बुला रहा है। क्या बोला उसने, उधर आओ आप अभी एक्स। अब जब ब्रेकअप हो गया होगा तो वो क्या बोलेगा, उसको एक्स बोलेगा। क्या बोलेगा, एक्स बोलेगा। तो वो बोल रहा है उधर आओ आप अभी एक्स। देखो अब कितनी इज्जत दे रहा है, आप पहले रख रहा है, आप पहले रख रहा है तो आप पहले आएगा, याद रखिएगा। उसने क्या बोला, उधर आओ आप अभी एक्स। देखिए अब मैं आपको उत्तल और अवतल लिख के दिखाता हूं। ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उधर। उधर में पहला ये है, क्या है, ऊ है। उत्तल और अवतल में ऊ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया, उत्तल हो गया। ऊ से उधर, ऊ से उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आ रहा है पहले, तो आ से क्या होगा, अवतल। ये हो गया अवतल दर्पण। अब मैं आपको अपसारी और अभिसारी लिख के दिखाता हूं। इसमें देखिए आ और पा आ रहा है, इन दोनों में आ और पा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आप से अपसारी हो जाएगा, अपसारी दर्पण। ये अभी से देखिए अभिसारी दर्पण हो जाएगा। अब मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिख के दिखा देता हूं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब एक बात बताइए, एक्स किस में आ रहा है, कॉनकेव में कि कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में, तो यहाँ पे एक्स से कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब मुझको राम श्याम में पता लग गया कि राम कौन है, तो अगला क्या होगा, श्याम होगा। एक बचा है तो दूसरा क्या होगा, श्याम होगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो ये कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा, कॉनकेव मिरर। देखिए जो हमारी परावर्तक सतह होगी वो उठी होगी, तो ऊ से उठी, ऊ से उत्तल दर्पण होगा। और देखिए हमारा अवतल दर्पण क्या होगा, थोड़ा घुसा होगा। क्या होगा, घुसा होगा, केव ऐसा लगेगा, इसलिए क्या है, ये अवतल दर्पण। अब अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए ये मेरा क्या, उत्तल दर्पण, मैंने इसको यहाँ पे बनाया और यहाँ पे क्या किया, इस पे प्रकाश डाला, तो प्रकाश इस परावर्तक सतह से, इस परावर्तक सतह से टकरा के इधर चला गया। ये इधर से इधर लाया प्रकाश मैंने, तो इधर से इधर चला गया। ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या होता जाएगा, ये बिखेरता जाएगा। इसमें हुआ क्या, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश डालने पर उसको बिखेर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, जब इस पर प्रकाश डालते हैं, अवतल दर्पण क्या करता है, जब इस पर प्रकाश डालते हैं तो ये क्या करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। प्रकाश को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। आया समझ में। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को बिखेर देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कर, डाइवर्जिंग मिरर। देखिए डाइवर्ज कर रहा है,
लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, बिखेर दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण को इंग्लिश में डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और अभिसारी दर्पण को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। देखिए क्या कर रहा है, लाइट को एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है, कलेक्ट कर दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। तो चलिए हम लोग दूसरी चीज समझते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यू और वी क्या होता है। क्या यू और वी क्या होता है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो हम लोग सीखेंगे अब यू और वी क्या होता है। अब आप मुझे बताइए कि जब हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, एबीसीडी हम लोग क्या करें, रीड करेंगे, तो इसमें बताइए यू पहले आता है कि वी पहले आता है। यू पहले आता है, यू 21 नंबर पे आता है जब एबीसीडी हम लोग पढ़ेंगे, और वी इसके जस्ट बाद 22 नंबर पे आता है। तो यू पहले आता है, वी बाद में आता है। ठीक है। अब आप जाइए किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। ठीक है। अब आप जब दर्पण के सामने खड़े होंगे तब आपको दर्पण में खुद की प्रतिबिंब दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगी। ठीक है। तो अगर आप हट जाएंगे, आप अगर हट जाएंगे तो क्या आपकी इमेज दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। अगर हम चाहते हैं दर्पण में प्रतिबिंब देखना, मिरर में इमेज देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या, वस्तु की जरूरत होती है। हमें पहले किसकी जरूरत होगी, वस्तु की जरूरत होगी। जब वस्तु हम लोग दर्पण के सामने रखेंगे तभी तो उसका इमेज, तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, या अपने आप बन जाएगा, नहीं, पहले हमें वस्तु की जरूरत होगी, उसके बाद ही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने अभी सीखा यू और वी में पहले कौन आता है, यू पहले आता है, वी बाद में आता है। अभी हमने एक और चीज सीखी कि वस्तु में और प्रतिबिंब में पहले कौन आता है, वस्तु पहले आती है, वस्तु पहले आती है, प्रतिबिंब बाद में आता है, प्रतिबिंब बाद में आता है। इतनी बात आपको समझ में आई। हमने अभी सीखा कि यू और वी में पहले कौन आता है, यू पहले आता है, वी बाद में आता है। अगर चाहिए हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो पहले हमें वस्तु उसके सामने रखनी पड़ेगी। अगर आप इमेज का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो जाइए अपने घर में किसी शीशे के सामने, मिरर के सामने जाइए और देखिए अपना प्रतिबिंब, और जब आप हट जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब भी क्या, शीशे से प्रतिबिंब भी हट जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर हमें प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए पहले वस्तु की जरूरत होगी, उसके बाद उसका प्रतिबिंब बनेगा। आया समझ में। तो वस्तु और प्रतिबिंब में पहले कौन है, वस्तु, और यू और वी में पहले कौन है, यू। तो यू क्या होता है, पोल से वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, और पोल से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग वी कहते हैं। अभी मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि यू क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, कहां से, पोल से, ध्रुव से, और वी क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होती है, जिसे किससे डिनोट करते हैं, वी से। फिर से पोल से, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और पोल से प्रतिबिंब यानी इमेज की दूरी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। इतना आया समझ में। अब हम लोग दर्पण के न्यूमेरिकल का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो सब समझ लेते हैं, वो सीख लेते हैं ट्रिक से। उसकी ट्रिक क्या है, एसी फट पड़ा। क्या, एसी फट पड़ा, एसी फट पड़ा, एसी फट पड़ा। आपने सुना ही होगा कभी कभी क्या, एसी फट जाता है गर्मियों के टाइम पे। तो चलिए मैं आपको अब अवतल दर्पण बना के दिखाता हूं। ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण। ठीक है। अब ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। जो मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष जो होती है हमारी परावर्तक सतह को उसके केंद्र पर कट करती है, मिलती है। देखिए ये क्या है, हमारा केंद्र है, परावर्तक सतह के केंद्र को मुख्य अक्ष काटती है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या ट्रिक बताई है, एसी फट पड़ा। अगर आपको याद करना है तो ये भी देखिए, यहाँ पे एबीसीडी में सबसे पहले ए आता है तो ए लिख देंगे, फिर सी, फिर फट। देखिए एफ सी के बाद आ रहा है क्या, एफ, पी एकदम लास्ट में आता है। ठीक है। पहला अल्फाबेट देखिए, पी एफ सी ए, एसी फट पड़ा। हम लोग ए को यहां बना देंगे, एक पॉइंट दे देंगे, सी को हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, एफ को हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, और पी को यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। पहले अल्फाबेट को हमने ले लिया सबके, यहाँ पे ए से ए, सी से सी, फट से एफ ले लेंगे। एस का पहला अल्फाबेट क्या है, एफ। पढ़ा का पहला अल्फाबेट क्या है, पी, तो यहां से हमने पी ले लिया। देखिए पी क्या होता है, पी हमारा परावर्तक सतह का केंद्र होता है, इसे पोल कहते हैं, और एक और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं।
एफ क्या होता है? एफ होता है हमारा फोकस। एफ क्या होता है हमारा? फोकस। सी क्या होता है हमारा? सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए क्या होता है? ए हमारा होता है अनंत। ए क्या होता है? ए होता है हमारा अनंत। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि केवल ए क्या है? हमारा हिंदी का है। क्या? हिंदी का शब्द है। इसको यहाँ पे हमें इनफिनाइट लिखते तो थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता, इसलिए इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं और हिंदी में अनंत कहते हैं। ये चीजें हैं क्या? देखिए ये चीजें वो हैं, यहाँ पे हम लोग वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे? वस्तु। वस्तु रखने पर हम लोग देखते हैं कि इसकी इमेज कैसी बन रही है। ये क्या है? पोजीशन है, पॉइंट है, जहां पे हम लोग क्या रखते हैं? वस्तु रखते हैं। आया समझ में? अब आप बोलेंगे याद कैसे करेंगे? देखिए सेंटर, देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जैसे ये क्या है मेरा, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने एक गोले को काट करके बनाया था। कोई भी गोला होता है तो उसका कोई सेंटर होता है, कोई भी वृत्त होता है, सर्कल होता है, उसका कोई सेंटर तो होता है ना। तो ये हमने क्या काट करके बनाया है। अब हमने काट करके इसको छोटे से छोटे कर्व में हम लोग तोड़ लेंगे। इसका मैंने ये कर्व यहाँ पे ले लिया, लेकिन इसका कोई सेंटर तो होगा ना, सेंटर तो होगा ना इसका। तो ये सेंटर वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए पोल हमारा क्या होगा? पोल एक तरीके से मूल बिंदु। क्या होगा हमारा? पोल है मूल बिंदु। हर दूरी यहीं से नापी जाएगी, हर दूरी पोल से ही नापी जाएगी। आया समझ में? देखिए पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल एफ है। पी से एफ तक की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं, इसे फोकल लेंथ कहते हैं, हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फोकस दूरी, इंग्लिश में फोकल लेंथ। पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। पी से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ए क्या है? ए क्या है? ए अनंत है। इसी पर क्वेश्चन बनते हैं। कभी हमारी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाएगा, कभी अनंत से और सी के बीच में रख दिया जाएगा, कभी सी और फोकस के बीच में रख दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग साइन कन्वेंशन सीखेंगे, जिसे हिंदी में चिन्ह परिपाटी कहते हैं। मतलब यू को कब पॉजिटिव लेना है, वी को कब पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लेना है, ये सीखेंगे। देखिए आप कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानते होंगे। कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसा होता है हमारा। अब हम जानते हैं ये क्या है? हमारी वाई एक्सिस है, ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ये क्या होता है हमारा? ये 0,0 होता है। यहाँ पे दो एक्सिस काटते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 0,0। ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस पे इस तरफ चलने पे, इस तरफ चलने पे पॉजिटिव होता है, मतलब हम लोग इधर से इधर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा। इस लेफ्ट साइड चलने पे क्या होता है? निगेटिव होता है। लेफ्ट साइड चलने पे क्या होता है? निगेटिव होता है। इतना आया समझ में? जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे ऊपर चलते हैं तो वहां पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे चलते हैं तो निगेटिव होता है। तो ये जो 0,0 है ना, ये हमारा दर्पण में कहाँ होता है? ये हमारा पी पॉइंट जो होता है वही हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। मैंने आपको बताया कि सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लेंगे? पी पॉइंट से लेंगे। ये देखिए ये हमारा क्या है? पी पॉइंट है। अब ये दर्पण है। अब मान लीजिए मेरी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। देखिए वस्तु की कुछ हाइट होती है, वस्तु की कुछ हाइट होती है। ये मान लीजिए 6 फुट है। ये क्या है लड़का? 6 फीट है। ये क्या है? 6 फीट है। इसकी कुछ हाइट होगी। ये रखा लेफ्ट साइड में है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं। वस्तु जो होगी उसकी कुछ हाइट होगी ना, तो ये पॉजिटिव में नापा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हाइट हम लोग ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, अगर इसकी इमेज यहां बनेगी तो निगेटिव, यहां बनेगी तो पॉजिटिव। देखिए वस्तु की यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव ली जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे चलेंगे ना, ये देखिए निगेटिव में। अब मान लीजिए मेरी इमेज जो बनी है, मेरी इमेज जो बनी इसकी यहाँ कहीं बनी, कहाँ, यहाँ कहीं बनी इसकी इमेज। तो देखिए यहाँ पे v भी क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, निगेटिव। ये क्या है, एक्सिस में, कार्टेशियन प्लेन में ये लेफ्ट साइड की दूरी है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव में होगा। ये भी क्या होगा, निगेटिव में। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो इमेज बनी है वो कार्टेशियन प्लेन के नीचे बनी है, मतलब ये हमारा बेस है तो यहाँ पे नीचे बनी है। तो यहाँ पे हाइट हमने पॉजिटिव ली थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। लेकिन यहाँ पे इमेज तो नीचे बनी है, तो यहाँ पे इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगी। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, देखिए ये मान लीजिए मेरी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, वस्तु यहाँ पे रखी है, ये और क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इधर लगा है। अब यहाँ पे मेरा क्या, इमेज इसकी यहाँ बन रही है, इमेज इसकी यहाँ बन रही है। देखिए कार्टेशियन प्लेन में कहाँ बन रहा है, ये भी ऊपर बन रहा है, नीचे तो गया नहीं। तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी मेरी, पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये हमारा क्या है, पोल है। पोल से वस्तु की दूरी को, पोल से वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। पोल से वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। यू यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड चल रहा है, मतलब निगेटिव है। यहाँ पे देखिए पोल से राइट साइड तक की दूरी जो होगी हमारी, पोल से राइट साइड की दूरी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे वी हमारा क्या होगा, यहाँ वी पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड चल रहा है। इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग दर्पण और लेंस का फॉर्मूला ट्रिक से पहचान लेते हैं कि किसका कौन सा फॉर्मूला होता है। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और एक होता है मेरा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये दो फॉर्मूले हैं, इनमें एक लेंस का है और एक मिरर का है। देखिए कैसे पहचानेंगे। देखिए लेंस और मिरर का फॉर्मूला पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको दुनियादारी आनी चाहिए। आप एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको उसकी कमी दिखाई देती हो। हर इंसान की कहानी में वो खुद को हीरो बनाता है और दूसरों को विलन बनाता है। मतलब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं और अपनी अच्छाई बताते हैं। तो मिरर जैसे ये रहा मिरर, ये क्या है मेरा मिरर। मिरर में हम लोग क्या करते हैं, खुद को देखते हैं। मिरर में हम लोग क्या करते हैं, खुद को देखते हैं। लेंस कुछ ऐसा होता है मान लो, तो लेंस से हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं। तो दूसरों की बुराई देखेंगे और अपनी आदमी क्या करता है, अच्छाई देखता है। तो अपने में पॉजिटिव देखता है, दूसरे में निगेटिव। इन दोनों में निगेटिव कहाँ पे है, निगेटिव इसमें है। तो ये लेंस का हो गया, और मिरर के फॉर्मूले में सब पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हम लोग मिरर में मतलब खुद को हमेशा क्या देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं। तो ये हो गया मिरर का फॉर्मूला, ये हो गया लेंस का फॉर्मूला। याद रहेगा। एम का देखिए एक फॉर्मूला होता है, एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। देखिए एच इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एम का फॉर्मूला ये होता है, एम का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। एक एम का फॉर्मूला ये होता है माइनस वी बाई यू। देखिए ये हमारे तीन केस हैं, एक m की वैल्यू 1 से कम होगी, एक m जब बराबर होगा, m ग्रेटर देन होगा, मतलब 1 से ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला देखें, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बराबर होगी। मतलब मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर की होगी। तब क्या होगा हमारा, m इक्वल टू 1। यहाँ पे आप रखेंगे 10 तो यहाँ क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में मतलब होता है ऑब्जेक्ट हमारा सेम साइज का है। आया समझ में। अभी आप इसके माइनस को मैंने कुछ नहीं बताया, इसके माइनस का भी क्या यूज है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है। अब हमारी इमेज जो बनी वो 6 सेंटीमीटर की बनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.6 आ जाएगा। मतलब हमारा इमेज क्या हुआ, छोटा बना। तो यहाँ पे इसके लिए एक टर्म यूज होता है डिमिनिश्ड। क्या, डिमिनिश्ड, छोटा। और जब हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से कम रहेगी, मतलब मान लीजिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर का है, इमेज
30 सेंटीमीटर की बन गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, m की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको टर्म कहते हैं इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड यानी बड़ा। मतलब जब हाइट ऑफ इमेज कम रहेगी तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। जब हाइट ऑफ इमेज मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी तो क्या होगा, सेम साइज की होगी। और जब बड़ी होगी तो क्या होगा, इनलार्ज्ड, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए माइनस का निशान, अब ये माइनस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए जैसे मेरा क्या है, अवतल दर्पण है, इस पे मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट अगर मेरा ये रखा है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ बनेगी। अगर हमारा इमेज उल्टा बनेगा तो उल्टे को दिखाने के लिए हम लोग निगेटिव का साइन लगाएंगे, और सीधा बनेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्या दिखाता है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और निगेटिव दिखाता है इनवर्ट, इनवर्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।